क्या मैं दुल्हन हूँ। किसी एक इंसान ने तुम्हें जलील किया तो कितनी तकलीफ हुई ना तुम्हें, कितना दर्द महसूस हुआ। और मैं जिसे तुमने सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया। इसे लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? It's none of your business. होते कौन हो पूछने वाले में काल? तुम जानती हो शामिर की नीयत को, फिर भी उसके साथ हो। भेड़िया है वो, भेड़िया। वो भेड़िया है तो तुम कौन हो? तुम भी तो उस रात उस भेड़िए के आगे मुझे फेंक कर चले गए थे ना। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी वो, जिसे तुमने मेरे नसीब का अंधेरा बना दिया। और जब एक बार फिर मैंने तुम्हारी पनाह में आना चाहा तो तुमने क्या किया मेरे साथ? सबके सामने ये कह दिया कि मैं झूठ बोल रही हूं। तुमने मुझे सूली पर टांग रखा है, ना जीने देते हो ना मरने देते हो। मेरी हर कोशिश को नाकाम बनाने आ जाते हो तुम। कोमल, मैं अपनी किसी हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शामिर खतरनाक है, तुम किसी भी तरह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तो फिर क्यों बचाना चाहते हो मुझे? क्यों? लगती है क्या हूं मैं तुम्हारी? बोलो। जब कुछ लगती ही नहीं हो तो बार बार मेरे मुहाफिज बनने का नाटक बंद करो। अब तुम्हारे एहसान मेरे जख्मों को और हरा कर देते हैं, जिन्हें मैं भुला देना चाहती हूँ। तुमसे फिर यही कहूंगा कि तुम किसी भी तरह शामिर पर भरोसा नहीं कर सकती। उसका बताया हुआ कोई भी रास्ता सिवाय बर्बादी के कहीं नहीं जाता। तुम उसकी बातों में नहीं आ सकती, तुम खुद को उसके हवाले नहीं कर सकती। मैं किसी की बात नहीं मान रही और ना ही मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद हूँ। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और नामूस बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि मेरा सारा खरूर, सारा एतमाद तुम अपने पैरों तले रोल चुके हो। अगर मैं बर्बाद हो गई, हार गई, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। Thank you. ये रही अमल की सैलरी। लेकिन अभी तो महीना भी नहीं हुआ और सैलरी। आंटी देखिए, अमल बहुत फॉर्मल है। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि घर में कोई परेशानी है। मैं उसकी एडवांस सैलरी लेकर आया ऑफिस। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तनख्वाह लेके आप क्यों आए? और अमल का है? वो तो इंटरव्यू देकर चली गई, कल से ज्वाइन भी कर लेगी। मैंने एक्चुअली अपने दोस्त से बात की कि उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर ले। इनफैक्ट उसने अमल को कॉल भी की थी, लेकिन अमल चली गई थी तब तक। मैंने इस बहाने का चाय भी पी ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम क्या बातों में लगी हो? जाओ मेरे बेटे के लिए चाय बना के लाओ, जल्दी से जाओ। अमल बस आती होगी, फरनाज से मिलने चली गई होगी, और कहाँ जाएगी? देखो बेटा, अमल के अब्बा की डेथ के बाद ना हमारे बहुत मसले मसाइल हो गए थे। मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके फीसें, कॉपियों के पैसे, खाना पीना, घर का खर्चा, तुम्हें तो पता ही है कितना खर्चा हो जाता। अरे अमल आगे ये देखो, आओ ना, देखो शामिर आया है मेरा बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हो गया अमल, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अरे एक तो इसने हम पर एहसान किया, तुम तो अच्छी तरह जानती थी ना कि घर में पैसे नहीं है। इस बेचारे ने तुम्हारी तनख्वाह लाके दी और तुम्हारा ऑफिस तुम्हें एडवांस सैलरी देना चाहता है और तुम ऑफिस से गायब हो गई। फिर वो बेचारे जहमत करके घर तक आए, तुम्हें अच्छी जॉब दिलवाई, एडवांस सैलरी दी, और क्या चाहिए तुम्हें? देखने में तो अच्छे खासे दोस्त लग रहे हैं तुम्हारे। ये जो खेल तुम खेलना चाह रहे हो ना मेरे साथ, इसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उठो, खड़े हो, निकलो मेरे घर से, निकलो। अम्मी, ये पैसे ऐसे वापस करें। तुम्हें क्या लगता है
ये पैसे देके मैं तुम्हारे एहसान वाले दब जाऊंगी? खरीद लोगे पैसे देके मुझे? हरगिज नहीं। निकलो मेरे घर से। अरे क्या हो गया? तुम किस लहजे में बात कर? अब ये पैसे नहीं होने चाहिए, इतनी मुश्किलों से आए घर में, तुम फाके चाहते हो। अम्मी, आपको नहीं पता कि ये कौन है और ये क्या चाहता है? मुझे नहीं पता, मैं ये पैसे वापस नहीं करूँ। कौन है ये? क्या चाहते हैं हमें भी तो बताओ। मैं अमल से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा लाजवाल हुस्न है तुम्हारे अंदर जो हर अमीर कबीर लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? वैसे वो पहले वाले का क्या नाम था? मिकाल, है ना? और अब ये? वैसे मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जादू है जिससे तुम हर अमीर कबीर लड़के को फंसा लेती हो? मुझे माफ करो, चली जाओ यहाँ से। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, ज्यादा अमीर कौन सा वाला है? वो जिससे तुमने छुप कर निकाह किया था, या ये जिससे अम्मी तुम्हारी डील कर रही है? अरे बहुत किस्मत वाली है ये मनहूस, सारे अच्छे रिश्ते इसी के लिए आ रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और नामूस बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि मेरा सारा गरूर, सारा एतमाद तुम अपने पैरों तले रोंद चुके हो। अगर मैं बर्बाद हो गई, हार गई, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इतने चुप, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतने चुप और कुछ नहीं सोच? हो ही नहीं सकता। बताओ क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, मत बताओ, जब दिल चाहेगा तभी बता देंगे। शाबाश बेटा। देखो प्लीज उसे कभी इस बात का एहसास मत होने देना कि तुम उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो या शक करती हो उस पर। तो पता है कभी कभी मैं उससे कुछ ज्यादा सवाल करती हूँ ना, तो मुझसे भी नाराज हो जाता है, उसे नहीं अच्छा लगता ये सब। ठीक है फूफू जान, मैं समझ गई, आइंदा नहीं होगा। थैंक यू बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आंटी प्लीज मेरी जल्दबाजी को गलत ना समझिएगा, मेरा यकीन करें, मैं ये बात ऐसे नहीं करना चाहता था। देखो बेटा, तुम तो शक्ल से ही बहुत सादतमंद और शरीफ लगते हो, इसीलिए मैंने तुमसे तहम्मुल से बात करने का फैसला किया है। आंटी कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अमल बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा।
आप प्लीज उसे मनाएं और मेरी शादी करवा दें, प्लीज। लेकिन ये नामुमकिन है। अमल की शादी हो गई है, मेरा मतलब है उसका निकाह हो गया है। ना तो वो उसको लेके जाता है, ना ही वो उसे तलाक देता है। इसलिए तुम्हारी शादी उससे तो नहीं हो सकती। हाँ, मेरी बेटी छोटी वाली है ना नुशाबा, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे राजी कर लूंगी और तुम उसके साथ बहुत खुश भी रहोगे। आंटी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। हाँ हाँ, मुझे ना तभी शक हो गया था जब वो नौकरी दिलाने के लिए घर तक पहुंच गया और साथ में एडवांस सैलरी भी लाया। लेकिन आप तो नौकरी और पैसे देख के उसके सामने ही पिघल गई, लट्टू हो गई बिल्कुल। अरे खामोश हो जाओ, मुझे भी सोचने दो, आखिर ये हो क्या रहा है सब कुछ। खामोश हो जाऊं? आपने कौन सा अच्छा काम किया है? उससे मेरे रिश्ते की बात कर ली और उसे क्या जवाब दिया? साफ इनकार करके गया, मेरे मुंह पे थूक के गया वो। हाँ, तुझे इसी बात की तकलीफ हो रही है ना, किसने तेरे मुंह पे इनकार कर दिया? तो नहीं होनी चाहिए तकलीफ? मेरे मुंह पे इनकार करके गया है वो, तौहीन हुई है मेरी। और अमल में कौन से सुर्खाब के पर लगे जो हर कोई अमल का रिश्ता लेकर आ जाता है? वो बिल्कुल सही करती है, जो तरह तरह के लड़कों को घर पर लाती है ना, वो बिल्कुल ठीक करती। मैं भी ऐसे करूंगी। चल चल दफाओ यहाँ से, दफाओ यहाँ से। हर वक्त बकवास करती रहती है, जबान ही चलती रहती है। हो रही हूँ दफा, लेकिन जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है, मैं सबको बताऊंगी। चल चल। अम्मी, अमल आपी कहाँ गई है? क्यों, तुझे क्या काम पड़ गया उसे? वो खाना बनाती हैं। तो तेरी माँ जिंदा है ना, वो बनाएगी ना। ये अजाब झेलने के लिए मैं हूं ना। चल तू पढ़। खाना कौन बनाएगा? तुम मुझे इज्जत नहीं देते, इसलिए मेरे एहतराम में खड़े होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अमल ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत तुम कुछ मत बोलो, आज मैं बोलने आई हूं, मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरे पीछे पड़ गए, उसके बाद मुझे 10 लाख रुपए की ऑफर की, फिर अपने कजन निकाल को मेरे पीछे लगा दिया। तुमसे तो बच गई मैं, मगर अफसोस मुझसे नहीं बच पाई। और प्रशादी की रात वो मुझे तुम्हारे हवाले करके भाग गया। ये बातें तुम अब क्यों कर रही हो? ठीक कह रहे हो तुम, ये सब बातें क्यों कर रही हूं मैं? ठीक है, गुजरी हुई कोई भी बात हम नहीं दोहराते, क्योंकि जो कुछ भी हो गया उसके बारे में तुम भी जानते हो और मैं भी, राइट? तो अब हम मकसद की बात करेंगे। मेरा एक सवाल है तुमसे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मगर एक शर्त है मेरी, निकाल से मुझे तलाक दिलवा दो, पक्की तलाक। लेकिन अमल वो इस शादी को मानता ही नहीं। ठीक है, वो नहीं मानता ना इस शादी को। तुम तो जानते हो कि शादी उसने धोखा देकर मुझसे की थी, और तुम मुझे अपनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो मुझसे। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। धोखा हुआ मेरे साथ, ये बात तुम भी जानते हो। वेट, एक और ऑप्शन है मेरे पास। हम
हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं। तुम बैठो मेरे साथ, बात करो। औरत की अकेली गवाही को लोग जूती के नोक पे रखते हैं, वैल्यू नहीं देते उसकी बात की। लेकिन जब तुम मेरे साथ बैठोगे, बात करोगे, तो लोगों को इस बात का यकीन आएगा। लोग मानेंगे कि वाकई मेरे साथ धोखा हुआ था। तुम्हारा कजन है वो, तुम्हारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। लोग मेरी बात को तो झूठ समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें कभी डिनाई नहीं करेंगे। लोगों को लगेगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सच है, क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे हो। इतना तो कर सकती हो ना तुम मेरे लिए। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब क्या बातें हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब कैसे होगा? क्यों? जो कुछ तुमने और मिकाल ने मेरे साथ किया वो सब ठीक था, और अभी बोल रही हो कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है? देखो अमन, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि तुम बदनाम होगी, माशरे में तुम्हारे बारे में बात होगी। तुम मेरी इज्जत की फिक्र करना छोड़ दो, मत परवाह करो मेरी इज्जत की। अपनी मोहब्बत और खलूस की फिक्र करो। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तुम कितना सीरियस हो मेरे साथ, क्या फीलिंग्स है तुम्हारी मेरे लिए, कितना चाहते हो मुझे। कर सकते हो ना? कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। और अपनी ये शक्ल अब तक दिखाना जब मेरी शर्त पूरी करने की ताकत रखते हो, क्योंकि तुम्हारी इन खोखली बातों से मैं मुतासिर नहीं हो सकती। 3 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। या तुम मिकाल से मुझे तलाक दिलवाओ, ये नहीं कर सकते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तुमसे, तो फिर मुझे भूल जाओ। क्योंकि निकाह पर निकाह मैं नहीं कर सकती। You understand? हेलो, कैसी हो फरनाज? क्या थोड़ी देर की तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ अभी? ठीक है। रिक्शा। कल तेरा भाई जब ग्राउंड में गया है ना, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, अवाम परेशान हो गई थी, लौंडा आया कहाँ से? बेहतरीन भाई तेरा पिच पे खड़ा रहे, जमा रहे, फिक्र नहीं होने दी टीम को, फुल इजी होके खेला तेरा भाई। बेहतरीन। हाँ बाकी कल बात करते हैं जिगर। चल मैं जा रहा हूँ फिर। हाँ हाँ हाँ, मिलते ओके हैं। ओके ओके ओके। हेलो अकरम, जी अकरम की जान, किधर गायब हो? तुम तो भूल ही गई अपने अकरम को। अकरम मुझे ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। अकरम, मैं ना इस वक्त पिज्जा खा रही हूँ। अच्छा तुम्हें पता है, एक बात तुम कान खोल के सुन लो।
शादी के बाद मैं कोई गोल गोल रोटियां नहीं बनाऊंगी, रोज पिज्जा खाऊंगी, समझे? शामिर, यहाँ जी डैड, कहाँ रहते हो तुम सारा सारा दिन? तुमसे मैंने कहा था मिकाल से बात करो, क्या किया उसका? जी डैड, मैंने बात की थी उससे। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अरे यार, उससे कहो जितना वक्त लेना है ले ले, लेकिन मुझे हाँ में जवाब चाहिए। डैड, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी ऑफर लेगा, ऑनेस्टली। कहना क्या चाह रहा? मुझे लगता है, उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि वो किसी भी हाल में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, चाहे उसमें लॉस क्यों ना हो। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने चलते हुए बिजनेस में से करोड़ों रुपए निकाल के उसे मट्टी करने के लिए दे दूं? हारून, आप ये जानते हैं ना कि वो आपकी बेटी का शौहर है और हमारी बेटी का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा हुआ है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि आप जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। हाँ, क्या हुआ है? मीरू, तुम अकेले हो ना? मामा बाबा तुम्हारे साथ तो नहीं है? नहीं, मैं अकेला हूँ। बताओ क्या बात है? असल में मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बस अभी इस बारे में मामा बाबा को नहीं पता चलना चाहिए, ओके? अमल, मिकाल कई बार कह चुका है कि उसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता। तुम्हें सच मेरे लिए पता करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं है। मुझे बस ये पता करना है कि मिकाल की अमल से शादी हुई थी या नहीं, और ये तुम मेरे लिए पता करो। और मीरू, अगर तुम ये मेरे लिए नहीं कर सके ना, तो मैं सोच सोच के मर जाऊंगी। तो यकीन नहीं यार, क्या तुम वाकई उससे शादी कर लोगे? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? तुमने उसे जो भी कहा कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। आज तक मैंने जो कुछ भी सोचा है ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ? जब नहीं हुआ तो क्यों कहा तुमने उससे ये सब कुछ? क्योंकि मैं उन दोनों के चुंगल से निकलना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या मेरा अपनी जिंदगी पर जरा भी हक नहीं है? बताओ। है, बिल्कुल है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसे अपने घर क्यों आने दिया? और मैंने बहुत रोका है उसे, हर मुमकिन कोशिश की है उसे रोकने की, मगर वो मुझ में और मेरे रिश्तेदारों में घुसता ही चला जा रहा था। मेरी हर कोशिश के बावजूद मैं नाकाम रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। अगर निकाल से वो तलाकनामा लाने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि निकाह हुआ था निकाह, तभी तो वो मुझे तलाक दे रहा है। अगर शामिर ने ऐसा ना किया या फिर मिकाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी या मैं पुलिस के पास लेकर जाऊंगी उसे, और माजी में वो जो कुछ मेरे साथ कर चुके हैं दोनों, वो सब कुछ उन्हें सच सच सबके सामने बताना होगा। फर्ज करो कि उसने ये सब कुछ कर दिया, तो क्या इसके बाद तुम उससे शादी कर लोगे?
शादी? ऐसा कभी नहीं होगा। वो दोनों जो मेरे साथ जिंदगी भर मक्कारी और धोखे का खेल खेलते रहे, मेरी बेबसी पर हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे मेरा, अब मैं उन दोनों को मैदान में आमने सामने उतारूंगी। और अब मैं उन दोनों की बेबसी पर हंसूंगी जैसे वो हंसा करते थे। मैं नहीं जानती कि मैं इस लड़ाई में हारूंगी या जीतूंगी फरनाज, मगर मैं लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। कल से लेकर अब तक तुम्हारे चुप है कि टूट के नहीं दे रही है। शामिर के साथ गई थी ना, बताओ मुझे क्या बात हुई है? अरे बताती क्यों नहीं हो तुम? मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। और उस्मा ने एहसन की बात मान ली, अपनी माँ का सारा जेवर चुरा लिया और एहसन के साथ भागकर शादी कर ली। और शादी के बाद वो एहसन के साथ बहुत खुश रहने लगी। इनकार तो करना था ना, निकाह के ऊपर निकाह तो नहीं हो सकता। आसानी से मान गया था। क्या कह रहा था? मुझे तो यही फिक्र हो रही थी कहीं नाराज होकर तुम्हारी नौकरी ना खत्म हो जाए। खत्म होती है तो हो जाए अम्मी, दूसरी ढूंढ लूंगी। नौकरी छोड़ने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। किसी कीमत पे भी तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। अरे वही तुम्हें नौकरी मिलेगी 20-25 हजार की, जिससे ना घर चलेगा ना जरूरतें पूरी होंगी। खबरदार जिस नौकरी को छोड़ने के बारे में तुमने सोचा तो क्या जबरदस्ती कोई किसी की नौकरी कर सकता है? अम्मी अगर कोई निकालेगा तो निकलना ही पड़ेगा ना नौकरी से। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हें ये नौकरी छोड़ने नहीं दूंगी। चाहे तुम उसके हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो। अरे इतने अरसे के बाद मैंने इतने सारे पैसे एक साथ देखे। तुम क्या चाहती हो, इस घर में फिर से फाके आ जाए? मैं ये नौकरी नहीं करूंगी। बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना, समझ आए कि नहीं? मम्मी की अलमारी भी खराब है। तो मम्मी के कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पता नहीं कुछ ढूंढ रही थी, भूल गई यार। क्या ढूंढ रही थी मैं? क्यों, मैं अम्मी के कमरे में नहीं जा सकती? जा सकती हूँ, मैं तो बस यही पूछ रही हूँ कि क्यों आई हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझी? आइंदा मुझसे सवाल मत करना। तब याद नहीं आता जब ज़ुमर आप से बदतमीजी करती हो, उनसे सवाल जवाब पूछती हो? वो भी तो तुम्हारी बड़ी बहन है। हाँ हाँ बिल्कुल है वो बड़ी बहन, मगर वो सौतेली है और मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, समझी? आइंदा मुझसे इस तरह जबान नहीं चलाना, दफा यहाँ से। कितनी गंदी सोच है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ होगा और क्या काम करना होगा? आप बैठिए तो सही, तशरीफ तो रखिए।
अच्छा, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? सर चाय केबिन में मिल जाएगी तो पी लूंगी, यहाँ नहीं पी सकती। आई एम सॉरी। सिद्रा, मेरे रूम में आइएगा प्लीज। मिस सिद्रा, मिस अमल को इनका वर्क स्टेशन दिखा दें और इन्हें काम समझा दें। सर काम क्या समझाना? आप इनको इनके कैबिन में बिठाएं और फिर मेरे पास आएं। जी सर, आइए। शुक्रिया। शामिर, आओ। इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? मेरा मतलब है किस कंपनी में काम करती थी? जी बुटीक पर काम करती थी। बुटीक पर? खैर यहाँ पर तो बुटीक वाला कोई काम नहीं होता। कह रहा है ये असलान सर के मुताबिक आपकी सीट है। पता नहीं जिंदगी मुझे और कितना जलील करवाएगी। मैं जानती हूँ यहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं है और ना ही मुझे ये काम आता है, लेकिन इस घटिया आदमी शामिर की वजह से मुझे यहाँ इस नौकरी पर मुसल्लत किया जा रहा है। मजबूरी सिर्फ लड़कियों को ही क्यों होती है? पता नहीं कितने सवाल हैं जिनका कहीं कोई जवाब ही नहीं मिलता। हाँ, मेरी बेटी छोटी वाली है ना नुशाबा, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे राजी कर लूंगी और तुम उसके साथ बहुत खुश भी रहोगे। आंटी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, आई एम सॉरी। सबको अमल चाहिए, सबने अमल से शादी करनी। मैं तो जैसे कुछ हुई नहीं, बिना सोचे समझे बगैर ने मुझे ठुकरा दिया। अगर ऐसा है क्या इस अमल में, क्यों सबको उससे शादी करनी है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मतलब कौन बात कर रहा है? नंबर सेव नहीं तुम्हारे पास मेरा? अरे मेरी जान नुशाबा, वो बेदिहानी में कॉल रिसीव कर लेती। मेरे साथ ना ज्यादा ड्रामे मत किया करो तुम। अरे कसम से यार कोई ड्रामे नहीं कर रहा, हर वक्त बस तुम्हारे ख्याल में रहता हूँ। मेरे ख्याल में मतलब याद करते हो मुझे? नहीं नहीं, भूलूंगा तो याद करूंगा ना, तुम्हें तो बस हर वक्त याद करता हूँ। हम जैसों को भी ना खाली बातें ही बनाना आती है, याद करते। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर याद करते तो कॉल क्यों नहीं करते फिर? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि न मिलने आना ना कॉल करना। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ की तो थी, और तुम्हें बताया भी तो था। वो पुरानी बात है, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अम्मी से दोबारा बात की तुमने? अरे मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, किस किस तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन घुमा फिरा के वो एक ही जवाब आता, जब तक तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होगी तुम्हारा नंबर नहीं आने। ठीक है, तो फिर तुम मुझे भूल जाओ, मैं भी तुम्हें भूल जाती हूँ। फोन रख रही हूँ मैं। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, तुम भी गुस्सा करना शुरू कर देती हो। कि बात तो सुन लिया करो। बोलो, जल्दी बोलो। देखो अगर तुम मेरी बात मानो तो एक रास्ता है, भागकर शादी कर ले।
देखो इस रास्ते के अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता, वरना बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और क्या पता इसके बाद हम मिलें या नहीं, इसलिए हेलो, वेरी नाइस ऑफिस। अब क्या रोजाना आकर तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी यहाँ? इसमें इतना बुरा क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दोस्त का ऑफिस है। हाँ, मेरे दोस्त का ऑफिस है। तो फिर दोस्त का ऑफिस ही रहने दो ना, अपना मत बनाओ। मैं समझा नहीं। ना समझने वाली क्या बात है, साफ साफ तो कह रही हूँ मैं, रोज रोज यहाँ मत आया करो। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे और तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर दें, बदनामी हो मेरी। ओके ओके, रिलैक्स। तो फिर हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे। हरगिज नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने। देखो अमल, मैंने कुछ शक के सिलसिले में बातें करनी है जो मुझे लगता है यहाँ नहीं हो सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा मतलब है कि तलाकनामा लेकर आए हो तुम? लेकर आए हो तो दिखाओ ना, कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ। हम बाहर जाकर डिस्कशन भी कर सकते हैं इस बात पे। दिखाओ। क्या मैं दुल्हन हूँ